नमस्कार। एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल हमारे YouTube पर आया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उसका जवाब दूं। तो सवाल यह है कि एक वास्तु दोष के बारे में पूरे YouTube के वास्तुविदों से पूछ लिया, मगर शायद इनको भी नहीं पता होगा। आपने पहले से ये बात मान ली है कि हमें भी इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा। अगर मकान का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले या होते ही गृह स्वामी की मृत्यु हो जाए तो वो किस वास्तु दोष के कारण होता है? सब वास्तुविदों ने सिर्फ मेरे कमेंट को छोड़कर सबके कमेंट का रिप्लाई दिया। बहुत अच्छा सवाल करते हैं गरिमा सैनी। गरिमा जी, पहली बात तो ये कि सबने क्या किया क्या नहीं किया, रिप्लाई किए या नहीं रिप्लाई किए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग हजारों कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाते। आपको ये लगने लगता है कि मेरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था और वो किसी को तकलीफ दे रहा है, इसलिए सवाल का जवाब नहीं आया। ऐसा गलत होता है। बहुत सारे वास्तुविद हैं हमारे देश में, बहुत अच्छे लोग हैं और ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा, ये भी मैं मानता हूं। मुझे क्या, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स को इस बात का जवाब बखूबी पता होगा। अब मैं अपनी बात करता हूं। मैंने ऑलरेडी कई सारे पॉडकास्ट में इसके बारे में बात करी है। उदाहरण के तौर पर आप रियल हिट का पॉडकास्ट उठाकर देख लो, या रणवीर अलाहाबादिया के साथ में हमारा जो पॉडकास्ट है उसको उठाकर देख लो। इवन शुभांकर मिश्रा जी के साथ में हमने एक्सीडेंटल डेथ के बारे में भी बात करी थी। आप उनके पॉडकास्ट उठाकर भी देख सकते हो और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पर फिर भी अगर आप यहां दोबारा इस बात का जवाब चाहते हो तो मैं इसके खूब सारे कारण आपको बताता हूं। पहली बात, ना तो एस्ट्रोलॉजी और ना ही वास्तु किसी भी तरीके की मृत्यु के लिए हम इसको निर्भर मानते हैं या इस पे निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या मैं ये कहूंगा कि मैं अजर अमर हूं? पता लगे मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है और मैं एक घर में शिफ्ट होता हूं और मेरी मृत्यु हो गई, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात हुई। बट हाँ, कई बार जवान मौत होना, कई बार ऐसी मौत होना जो अनएक्सपेक्टेड होती है, हम उसके सिम्टम्स मैच करते हैं कि कितने घरों में ये चीज हुई, तो क्या इस चीज से बचा जा सकता है? गारंटी मौत की लेना या मौत के बारे में बात करना वास्तु एस्ट्रोलॉजी के सहारे मुझे नहीं लगता उचित होगा और ये संदेह पूर्वक होगा। ये चीज सही नहीं है। किसी को भी अपने यहां से जाने का समय या उसका प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। अब किसी के घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि किस तरीके के कारण हो सकते हैं मृत्यु के। जब कोई व्यक्ति नया घर बना रहा होता है, अगर वो तामसिक जगह पर बनाता है, जब आप अपनी नाड़ी चेक करते हो, ऊर्जाएं चेक करते हो और वो घर तामसिक जगह पर बन गया, तो अक्सर देखा गया है कि उस घर में ऐसी सिचुएशन होती है। दूसरी चीज, अगर उस घर के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट दिशा में या दक्षिण में कोई गड्ढा, कुआं, बोरिंग इत्यादि हो, तो भी ऐसा देखा गया है कि गृह स्वामी के वो बोरिंग करवाते ही, वो गड्ढा करवाते ही या उस घर में जाते ही अकाल मृत्यु उनको प्राप्त हुई। तीसरा, ब्रह्म स्थान में कोई बड़ा दोष हो, जैसे ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई होना, कट होना, लिफ्ट होना, डक्ट होना, पिट होना, ये भी अकाल मृत्यु जैसे सिम्टम्स को पैदा करता है। मैं फिर से बता दूं, जिसके घर में है उसको होगी ही होगी, ये सब बातें कहना गलत हो जाएगा। लेकिन हां, हमने सिम्टम्स में देखा है, इतने सारे लोगों के साथ में ये हुआ और ऐसे सिम्टम देखने को मिले। मैंने ये भी पाया है कि कॉर्नर के मकान जो साउथ ईस्ट कॉर्नर या साउथ वेस्ट कॉर्नर के स्पेसिफिकली होते हैं, इनको भी तकलीफ देखने को मिलती है, अकाल मृत्यु जैसी, एक्सीडेंटल डेथ या ऑल ऑफ सडन डेथ होना। और भी बहुत सारे सिम्टम हैं, जैसे साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक होना, साउथ वेस्ट के अंदर काला रंग होना भी ऑल ऑफ सडन डेथ की तरफ दिखाता है। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट के भी दोष जो हैं वो अक्सर ऐसा सिम्टम पैदा कर देते हैं कि एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु देखने को मिल सकती है या हो सकता है। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि अगर ये सारी बातें कोई पहले कहने लग जाएगा कि इस घर में जाते ही ऐसा होगा, हम सिर्फ बचाने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, इस घर में हमने ऐसा देखा था तो आप इससे बच सकते हो। कोई भी किसी के जीवन को हाथ में लेकर नहीं चल रहा, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक होता है। हालांकि ये बात बहुत सारे लोग बोल देते हैं, जैसे मैंने भी एक बार ये बात बोली है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि मृत्यु होती है। मैंने ये भी बोला है कि साउथ ईस्ट का अगर टी पॉइंट होता है या साउथ ईस्ट पे कॉर्नर होता है या वहां पे मंदिर होता है तो एक्सीडेंटल डेथ होती है। अब वो किसकी होगी, क्या होगा, इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखना होता है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार जितनी बातें मैंने आपको बताई, उसमें मेरा अनुभव ये कहता है कि इन सिचुएशन से बचना चाहिए ताकि आपके घर में ऐसा कुछ ना हो। बाकी जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, उन्हीं के ऊपर रखते हैं।
हमारा काम है इसके बीच के सफर को खूबसूरत बनाना। आपका धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। ऐसे और भी सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, जवाब जरूर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।